होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कि टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंस हो गया, और इस टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली क्या किया है, इसने हमारे काम में सहूलियत दी है। हमारे काम जो है करते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ने बिना किसी शक के हमको सहूलियतें दी हैं, हमको आराम दिया है। लेकिन साथ साथ पीछे वाले दरवाजे से टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि इंसान की जो वैल्यू है ना, उसको धीरे धीरे इसने कम किया है। पहले जो 10 लोग मिलकर एक काम को करते थे, आज हम टेक्नोलॉजी मशीन के माध्यम से एक आदमी उस काम को कर लेता है। तो इसने क्या किया है कि जो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, नो नेटवर्क। मेरी आवाज आ रही है अशोक जी? एक बार क्लियर कर देंगे, किसी का यस मैसेज आ यस, रहा है एकदम कि क्लियर नेटवर्क। है सर, क्लियर है, गो अहेड। ओके, तो ठीक है। सो सर, शायद जिनका मैसेज आया है आपके लेवल पे नेटवर्क का इशू है, आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि हमारी जो जॉब्स हैं उसको धीरे धीरे उसने लेना स्टार्ट कर दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि इंसान का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। पहले जहां ज्यादा लोगों की जरूरत होती थी, आज कम लोगों की जरूरत है। एक तो हमारी जरूरत कम हो गई, दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। अब एक काम के लिए 10 लोग लाइन में हैं, तो जिसको काम पे रखना है वो क्या करेगा? वो बार्गेनिंग करेगा। काम करने वाला नहीं कर सकता, वो करेगा कि भाई मुझे इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना पैसे में चाहिए। उतने में भी लोग अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे, एक एक छोटा से छोटा वैकेंसी भी निकलता है, उसके लिए लोग लाखों लोग अप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जॉब बहुत लिमिटेड है और जिनको चाहिए वो लोग बहुत ज्यादा हैं। तो जॉब में आज चैलेंजेस इतना बढ़ गया है कि वहां एक्सप्लॉयटेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में आपको करने के लिए, कन्वेंशनल बिजनेस को करने के लिए एक बहुत बड़ी कैपिटल हमको चाहिए, पूंजी हमको चाहिए होती है। दूसरा, बिजनेस में क्या होता है कि जो इंसान बिजनेस कर रहा है उसी का रिस्क भी है। पूरा रिस्क तो बिजनेसमैन का ही है, और इसमें रिस्क भी उसका है, पूंजी भी उसकी है। और आज जिस तरीके से परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, समय के साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो रिस्क बहुत हाई है। और जैसे कोविड आया, कोविड ने तो हमको सिखाया कि कोई भी इंडस्ट्री आज सेफ नहीं है, कोई भी व्यवसाय आज सेफ नहीं है। अगर कोविड आई बिलीव इंडिया में लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मार्च 2020 से हम फरवरी 2020 की बात करते हैं, सपोज करो हम एक मीटिंग कर रहे हैं ऐसी ही, और फरवरी 2020 में बैठे हुए हैं, और मैं आप लोगों से पूछता कि सर आप लोग क्या करेंगे कि कल से पूरी दुनिया को बंद कर दिया जाए, सब चीजें बंद हो जाएंगी, तो हम कैसे बिजनेस करेंगे? तो बहुत सारे लोग बोलते कि सर ये संभव ही नहीं है, ये असंभव बात है। पूछते कैसे असंभव है? बोले सर पूरी दुनिया तो एक दिन में बंद नहीं हो सकती है, कोई कैसे किसी की बात मानेगा? अब स्टेट गवर्नमेंट, किसी ने एक दिन का हम जब बंद बुलाते हैं जिसमें सब चीजें भी नहीं बंद होती हैं, तभी लाखों करोड़ का नुकसान हो जाता है। आप बात कर रहे हो कि पूरी दुनिया को एक दिन बंद कर दिया जाए, तो वो तो असंभव है। पैसे का नुकसान एक बात है, लेकिन सब स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग होती है। इंडिया में हम देखेंगे तो सभी स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग है, सब लोग एक दूसरे की बात क्यों मानेंगे? अगर यूपी में बाबा जी ने कर दिया तो दिल्ली वाला तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, कि इन्होंने किया तो मैं नहीं करूंगा। पॉलिटिकल अपना अपना उन चीजों का एक स्टैंड होता है। और अगर इंडिया ने मिलके चलो कर भी दिया, तो दूसरा देश पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं करेगा। पाकिस्तान बोलेगा इंडिया वाले ने किया तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे तो हम कर भी देते, लेकिन अब इंडिया ने किया तो हम नहीं करेंगे। तो पूरे देश, दुनिया तो एक पटल पे आ ही नहीं सकती, सब लोग एक दूसरे की बात ही नहीं मानेंगे। लेकिन रातों रात सब चीजें बंद हुई, हर इंडस्ट्री में बिजनेस एकदम से बंद हो गए। और एक ऐसा दौर आया जब इंसान ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहा था, जब इंसान आगे तरक्की के बारे में नहीं सोच रहा था। पिछले 3 सालों में हर एक इंडस्ट्री सिर्फ इस बात को लेके सोच रही है कि सरवाइव कैसे किया जाए, ये जो मुश्किल वक्त आया है इस मुश्किल वक्त को हम कैसे बिताएं। सो आज जो दो चैलेंजेस मैंने बात किया, लोगों का हेल्थ का स्टैंडर्ड गिर रहा है, लोगों को एक एडिशनल इनकम की जरूरत है, ये भी महसूस हुआ। आपके इस बिजनेस में आपके पास क्या सॉल्यूशन है? इन दोनों चीजों का आपके बिजनेस में आपके पास सॉल्यूशन है लोगों के लिए, कि आपके इस बिजनेस के साथ जुड़कर एक इंसान अच्छी और हेल्दी लाइफ भी जी सकता है। एक इंसान हेल्दी लाइफ के साथ साथ एक पैसिव इनकम पे भी काम कर सकता है। और ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी इंसान जुड़ सकता है। इसमें किसी स्पेशल एजुकेशन बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है,
आप बहुत मिनिमम रिस्क पे होते हो। और सबसे अच्छी और जो सबसे खास बात है इस बिजनेस की, इस बिजनेस में लोग आपको सिखाते हैं, लोग चाहते हैं आप आगे बढ़े। इसके अलावा हर बिजनेस या हर जॉब में ये होता है कि आपका कंपटीटर चाहता है कि आप आगे ना बढ़ें, आप तरक्की ना करें। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका अपलाइन चाहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें, आप इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें। तो लोगों के सामने आज दो चैलेंज हैं, उन दोनों चैलेंजेस का आपके सामने, आपके पास सॉल्यूशन है। अब ये एज ए बिजनेसमैन, जब मैं बोल रहा हूं कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, तो एक बिजनेसमैन के तौर पे मैं लोगों को ये चीज कैसे समझा पाता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है इस बिजनेस में। इसीलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस में सर 1,000 लोगों में से एक आदमी काम करता है, एक आदमी कमाता है, बाकी लोग नहीं कमाते हैं। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? अशोक जी, ऐसा होता है? ऐसा होता है, सब लोग इस बात को एग्री करेंगे। तो आप लोगों से कभी कभी जब बात हो तब पूछिएगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है या ऐसी कौन सी जॉब है जहां 100% लोग कामयाब होते हैं। हम बचपन से देखते हैं, इसको समझने का जरूरत और ये लोगों को समझाना भी है। बच्चे जब स्कूल में भी जाना स्टार्ट करते हैं तो क्या सभी बच्चे फर्स्ट आते हैं? नहीं आते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, एक ही क्लासरूम है, एक ही टीचर है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही सिलेबस सबको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक बच्चा उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। उसी क्लासरूम में बैठा हुआ बच्चा जो पूरा शेड्यूल फॉलो, वही पूरा सुबह से शाम तक उसका करता है, पूरे साल करता है, एक बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं आते और एक बच्चा फेल भी हो जाता है। जब हम स्कूल लाइफ कंप्लीट करते हैं तो कॉलेजेस में भी ऐसा ही होता है। अगर बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली में बात होती है डॉक्टर्स की, इंजीनियर की, तो डॉक्टर्स बनने के लिए भी आपको 12th के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम में भी लाखों बच्चे बैठते हैं और कुछ हजार सीट होती हैं। उसमें भी कंपटीशन, उसमें तो 1% लोग भी कामयाब नहीं होते हैं। उसके बाद आपने एडमिशन भी ले लिया तो एक बहुत बड़ी पूंजी आपको इन्वेस्ट करनी है, बहुत बड़ा पैसा लगता है। वो आपने इन्वेस्ट किया, 5 साल आपने स्टडी किया, फिर 2-3 साल आपने इंटर्नशिप किया, उसके बाद जाके कहीं आप डॉक्टर बनते हो। और आप देखेंगे सब एमबीबीएस डॉक्टर भी अच्छा नहीं कमाते हैं, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छा कमाते हैं जो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, कुछ बेचारे ऐसे बैठे होते हैं जिनके पास पेशेंट ही नहीं आते हैं। तो वहां भी आप अगर इसमें कन्वर्जन रेशियो देखेंगे तो बहुत कम है। इंजीनियर की बात कर लीजिए आप, इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट पास करने के लिए आईआईटी का, एनआईटी के लिए बच्चे कितनी कोचिंग में फीस डालते हैं। आपने समय भी दिया, कोचिंग में फीस भी डाला, फिर एडमिशन नहीं हुआ। जिनका एडमिशन हुआ उसमें भी आगे कंपटीशन है। तो हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है और सिर्फ वही आदमी कामयाब होता है जो मेहनत करता है। ये इंडस्ट्री में भी वही आदमी कामयाब होता है जो इस बिजनेस को समझता है, जो इस बिजनेस के बारे में सीखने का कोशिश करता है, जो इस बिजनेस को सही तरीके से सीखने की कोशिश करता है और सही तरीके से सीखने के बाद उस पर अमल करता है। बिकॉज एजुकेशन तब तक आपको हेल्प नहीं करती सकती जब तक आप उस पर काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर हम सिर्फ बुक्स पढ़े जा रहे हैं, एजुकेशन लेते जा रहे हैं, तो हमको इसका फायदा नहीं होगा जब तक कि हम उस पर काम ना करें। बिकॉज एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में भी मीटिंग्स में भी आते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं। पॉजिटिव होने के साथ साथ वो उनमें पैशन भी है, जोश भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं कर पाते। उसके सबसे बड़ी वजह ये है कि जो चीज वो सीखते हैं ना, जो उनको सिखाया जा रहा है, वो उस पर काम नहीं करते हैं, एक्ट नहीं करते हैं। सीखना पहला स्टेप है और उस पर काम करना दूसरा स्टेप। तो एक्शन होना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा केयरफुल लोगों को रहना है कि आपको इस बिजनेस में उन्हीं लोगों से सीखना है जो इस बिजनेस में सफल हैं। क्योंकि ये बिजनेस हमको लिबर्टी देता है, आजादी देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसे लोगों से इस बिजनेस के बारे में सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कि जो इस बिजनेस में अच्छा नहीं कर रहे। तो जो आदमी इस बिजनेस में अच्छा नहीं कर रहा, जो इस बिजनेस के फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, वो आपको इस बिजनेस में कामयाब कैसे बना सकता है? अब सपोज कीजिए एक कबड्डी का प्लेयर है, उसका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी भी रनिंग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन क्या कबड्डी का प्लेयर एक क्रिकेटर को आके कोचिंग दे सकता है? नहीं दे सकता है। दोनों प्लेयर हैं, दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, बट
उसका फिटनेस लेवल अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेटर को एक कोचिंग दे दे। हॉकी से मैच करते हैं, कुछ लोग बोलेंगे भाई हॉकी में भी 11 प्लेयर हैं, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर हैं, इसमें भी बॉल होती है, उसमें भी बॉल होती है, इसमें बैट होता है, इसमें स्टिक होती है, देखो बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन वास्तविकता में दोनों चीज अलग अलग हैं। तो हमें इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए इस बिजनेस में कामयाब लोगों से ही सीखना, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन चारों तरफ से आ रही है। तो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सीखना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बच्चा भी ना गलत चीजें जल्दी सीखते हैं, अच्छी आदतें सिखाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बिजनेस में आपको अपनी टीम को सही तरीके से सिखाना है, उसको सही तरीके से एजुकेट करना है, और ये भी समझाना है कि क्यों हमको इस बिजनेस के एक्सपर्ट लोगों से ही सीखना है, क्योंकि ये सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, ये तो हर इंडस्ट्री में होता है। आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए इंजीनियर से जुड़ी हुई चीजें आप पढ़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं है किसी और फील्ड से जुड़ी हुई चीजें पढ़ेंगे। किसी को साइंटिस्ट बनना है तो वो उसी फील्ड से जुड़ी हुई चीजें पढ़ेगा। तो इस बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए इस बिजनेस में जो एक्सपर्ट लोग हैं उसी से हमको सीखने की जरूरत है। आपको अब हमारा एज ए लीडर फोकस कहाँ होना चाहिए इस बिजनेस में, थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं। आप देखेंगे कि आज 2023 में डीएक्सन 30 साल पूरे कर रहा है अपनी। 2023 में डीएक्सन को 30 साल हो जाएंगे। सो पहले 20 साल डीएक्सन का भी जो फोकस था वो था एक्सपेंशन का, कि इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए। मलेशिया से डीएक्सन की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में डीएक्सन पहुंच गया है। सो डीएक्सन ने ज्यादा से ज्यादा देशों तक अपने बिजनेस को पहुंचाने का कोशिश की और सफलतापूर्वक पहुंचाया भी। लेकिन पिछले 5 से 10 सालों से डीएक्सन का फोकस आप देखेंगे वो एक्सपेंशन से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ है, कि इस बिजनेस को मजबूती कैसे दी जाए। जहां जहां हमारा बिजनेस बढ़ गया है वहां वहां हम अपने बिजनेस को स्टेबिलिटी देना है, और स्टेबिलिटी के लिए ही आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कि हर जगह आप फैक्ट्रीज देख रहे हो। 5-10 साल पहले आप देखते थे कि डीएक्सन ने उस देश में अपनी ब्रांच खोली, उस देश में डीएक्सन का बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन अब आप सुनते हैं कि डीएक्सन ने वहां अपनी फैक्ट्री खोली। जो पहले होता था सिर्फ मलेशिया में हमारी फैक्ट्री है, आज हर रीजन में हमारी फैक्ट्री खुल रही है। इंडिया में कंपनी की 4-4 फैक्ट्रीज आज हैं, और सबसे बड़ी फैक्ट्री सिद्दीपेट इंडिया में हमारी बनी है। हम देख रहे हैं कि नेपाल में भी बहुत जल्दी एक फैक्ट्री स्टार्ट होने वाली है। लास्ट ईयर अक्टूबर में रिस्पेक्टेड दातो डॉक्टर लिम सियोजिन लुम्बिनी में आए थे, तब उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट भी किया था कि नेपाल में हमारा फैक्ट्री होगा। एंड दुबई में डीएक्सन पहली कंपनी बनी है जिसने अपनी फैक्ट्री लगाई है। मैक्सिको में फैक्ट्री लग रही है, मिडिल ईस्ट में फैक्ट्री लग रही है, यूरोप में फैक्ट्री लग रही है। तो हर रीजन में आप देख रहे हो कि डीएक्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टेबिलिटी की तरफ, कि मजबूती देनी है, क्योंकि जब हम बड़ा घर बनाते हैं तो उसमें मजबूती होना भी बहुत जरूरी है। आज जितना एक्सपेंशन हो गया है, डीएक्सन का व्यापार जिस लेवल पे पहुंच गया है, सो उसमें स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपनी का पूरा फोकस अब स्टेबिलिटी की तरफ ही है। दूसरा कंपनी का फोकस है क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। एजुकेशन हमारे इस बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ही कंपनी आज एजुकेशन के ऊपर भी पूरा फोकस कर रही है, कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड कैसे करें, सो दैट वो अपने इस बिजनेस को सही तरीके से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। तो कंपनी का जो फोकस है वो स्टेबिलिटी की तरफ है। अब मैं बात करता हूँ एज ए इंडिविजुअल अपनी, कि भाई मैं इसमें बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ये डीएक्सन का बिजनेस नहीं है, डीएक्सन से पहले ये बिजनेस मेरा बिजनेस है। तो अब मुझे अपने बिजनेस में भी स्टेबिलिटी लेके आनी है। तो स्टेबिलिटी मुझे अपने इस बिजनेस में भी लेके आनी है। अब वो मैं स्टेबिलिटी अपने इस बिजनेस में कैसे लेके आऊं, क्योंकि अगर डीएक्सन एज अ बिजनेस कर रही है तो मेरा भी तो बिजनेस है, और मुझे एज अ बिजनेसमैन काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसमें सोचते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर मेरे अपलाइन मेरे को हेल्प नहीं करता है, ठीक है, कंपनी मुझे हेल्प नहीं करती है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम, इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहा हूं। तो इस बिजनेस में स्टेबिलिटी से पहले हमको एक बात समझनी है। इस बिजनेस में कामयाब होने का एक ही मंत्र है, जिसको मैं कहता हूं वो गारंटेड काम करती है। ये एक ऐसी मेडिसिन है, जिसने ये मेडिसिन ली उसका बिजनेस इस सही तरीके से गया। इस बिजनेस में जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, जो गारंटी के साथ काम करती है, वो है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस की।
जिस दिन आपने इस बिजनेस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उस दिन आपका बिजनेस सही तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और निश्चित तौर पर आपको इस बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि इस बिजनेस को मैंने किसके लिए ज्वाइन किया? अपलाइन के लिए, अपने लिए। अपने लिए मैंने ज्वाइन किया। डीएक्सन के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूं या मैं अपने लिए कर रहा हूं? मैं अपने लिए कर रहा हूं। सपने किसके हैं? कंपनी के या मेरे? मेरे सपने हैं। कामयाब किसको होना है? मुझे होना है। एक अच्छा जिंदगी मुझे अपने परिवार को देना है, मुझे अपने लिए करना है। मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, ये सपने किसके हैं? मेरे हैं। मुझे अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर देना, बनाना है, ये मेरा सपना है। रिटायरमेंट के बाद भी मैं एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी जीऊं, ये किसके लिए करना है? मुझे अपने लिए करना है। मैं अपने बच्चों के लिए विरासत में एक ऐसी चीज छोड़ के जाऊं जिससे उनके आने वाली जनरेशन को बेनिफिट मिले। तो ये सब किसके लिए मुझे चाहिए? मेरे लिए चाहिए। तो जब सपने मेरे हैं, मुझे अपने लिए काम करना है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन उठाएगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन उठाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी नहीं उठा रही है। तो ये आपको समझने की बहुत जरूरत है कि ये जो बिजनेस है वो मेरा बिजनेस है। इस बिजनेस में कामयाब मुझे होना है, इस बिजनेस में सफलता मुझे चाहिए, तो इसकी जिम्मेवारी भी मुझे लेनी है। और जिस भी लीडर ने इस बिजनेस में, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्शियली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिजनेस की मुझे उठानी है। मेरा जो सक्सेस के चांसेस हैं 50% उसी समय बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे, आपका जो नजरिया है इस बिजनेस की तरफ, इस बिजनेस में आने वाले जो चैलेंजेस हैं, आधे चैलेंजेस तुरंत कम हो जाएंगे। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस बिजनेस में कामयाब हुआ तो श्रेय सबको जाता है, अगर इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं किसी चीज को दोष नहीं दूंगा। आप देखेंगे, मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं।